जिनके तन मन पुण्य प्रेम अमृत से पूरित, बानी अतिर मधुर हिये कुहर्ष हिलोरत, मुदित करत जग फिरत ना पर अवगुण को निरखत, पर अरगुण को सरिस तही गिरि कर हिय विकसत, सदा मुदित मन त्यागी मत सबके नित गुण गहत हैं, कितने ऐसे संत हैं जो परहित दुख सहत हैं। जीव का स्वाभाविक धर्म यह है कि वह सदा स्वार्थ में निरत रहता है। जिनका स्व जितना विस्तृत होता चला जाएगा वो उतने ही महान होते जाएंगे। अर्थात छोटा स्व स्वार्थ है, बड़ा स्व परमार्थ है। छोटे स्व वाले साधारण पुरुष, बड़े स्व वाले महान पुरुष, संत महात्मा साधु अति मानुष हैं। जैसे मेरे ही शरीर का पालन हो यह शूद्र स्वार्थ है, मेरे परिवार का पालन पोषण उपकार हो यह उससे बड़ा स्वार्थ है, समस्त जीवों का समस्त ब्रह्मांड का उपकार हो यही परमार्थ है। ऐसे परमार्थी साधु संत संसार में विरले ही होते हैं और कभी कभी ही होते हैं। वे सदा परोपकार में लगे रहते हैं। उनका अपना कुटुंब परिवार नहीं होता, संपूर्ण वसुधा ही उनका कुटुंब होता है। हमारे भगवत भक्ति रेवाड़ी आश्रम वाले स्वामी परमानंद जी ऐसे ही उदार चरित्र पुण्य श्लोक महात्मा थे। वेद पुराणों में साधु संतों के अनेक लक्षण बताए गए हैं। साधु संत जो कि शत शत्रु से रहित हो, जिनमें समस्त सद्गुण विद्वान हो, तृष्णा रहित, क्षमावान, त्यागी, विरागी, पवित्र, सत्यवादी, साधु चरित्र, अभिमान रहित, सेवा परायण, शत्रु मित्र में संभाव रखने वाले, मिट्टी और पत्थर को समान समझने वाले संत होते हैं। ये तो भीतरी गुण रहे। बाहरी आचरणों से कैसे जाना जाए कि वे संत हैं? उनके बाहरी कार्यों से ही उनकी परोपकारिता, सच्चरिता, संत स्वभाव का पता चलता है। परोपकारी संतों के कुछ बाहरी लक्षण बताते हैं। नंबर 1, संत सदा प्रसन्न रहते हैं। नंबर 2, उनके मुखमंडल पर एक ऐसी आभा रहती है जिससे संस्कारी जीव तुरंत आकर्षित होकर उनके बन जाते हैं। नंबर 3, उनके अनुयायी भक्तों में प्रत्येक को ऐसा अनुभव होता है कि महाराज जी हमसे अधिक स्नेह रखते हैं। नंबर 4, वे सतत परोपकार के कार्यों में निरत रहते हैं। नंबर 5, उन्हें स्वच्छता अत्यंत प्रिय लगती है। निवास स्थान, शरीर, वस्त्र, मन सभी को स्वच्छ देखना चाहते हैं। नंबर 6, उनको दूसरों को भोजन कराने में, वस्तुओं को बांटने में, पेड़ लगाने में, वापी, कूप, तड़ाग, मंदिर बनवाने में बड़ी प्रसन्नता होती है। नंबर 7, वो दूसरों के दुख दूर करने के लिए सभी कार्य करने को तत्पर रहते हैं। नंबर 8, उनके हस्ताक्षर सुंदर होते हैं। नंबर 9, वे रुपए पैसे को कभी महत्व नहीं देते। कल के लिए धन का संग्रह नहीं करते। आज का काम हो जाए, कल फिर भगवान देंगे। वे धन एकत्रित करके कोई कार्य उसके ब्याज से कराने के पक्ष में नहीं होते। नंबर 10, उन्हें भगवान पर विश्वास रहता है। ना वो कभी चिंता करते हैं, ना ही वो कभी दुखी होते हैं। नंबर 11, वे सभी सांसारिक कार्यों को बच्चों के खेल की भांति करते हैं। उन कार्यों में उनकी आसक्ति नहीं होती। स्वामी परमानंद जी के जीवन में हमें इन सब बातों को देखने को मिलता है। उनको परलोक सिधारे बहुत दिन नहीं हुए, हमारे सामने ही उनका जीवन व्यतीत हुआ। यद्यपि मेरी उनसे विशिष्ट घनिष्ठता नहीं रही। उनके जीवन काल में शायद ही मैं उनके आश्रम पर गया। उनके पश्चात कई बार आश्रम पर गया। उनके आश्रम के ब्रह्मचारी भक्त कुंभ अर्ध कुंभ के अवसरों पर आकर हमारे आश्रम में ठहरते थे। उनकी मासिक पत्रिका भक्ति में
मेरे लेख प्रकाशित होते थे। उनके रहते हुए मैं उनके आश्रम में क्यों नहीं गया, इसमें मुख्य कारण मेरे बड़प्पन का अभिमान ही कहा जा सकता है। पीछे से जब मैं उनके आश्रम में जाकर उनके कृतियों को देखता हूँ तो मुझे पश्चाताप ही हुआ। ऐसे महापुरुष की सानिध्य में मैं क्यों नहीं रहा, मैंने उनका सानिध्य क्यों नहीं किया। उनके भक्तों से मेरा घनिष्ठ संबंध रहा है। लाला नंदकिशोर जी मोरपंख वाले, उनके पुत्र प्रभुदयाल, उनकी तीनों पुत्रियों से, श्री भूमानंद जी, प्रभु दत्त जी और वहाँ अनेक संतों से मेरी परम घनिष्ठता रही है। उन सब से स्वामी जी के संबंध में सभी समाचार भली प्रकार जाने और उनके द्वारा ही पता चला कि स्वामी जी सदा प्रसन्न रहते। उनका स्वभाव बालवत था। वे सभी में घुल मिल जाते थे, बच्चों में बच्चे और वृद्धों में वृद्ध बन जाते थे। जो भी पूर्व जन्म के संस्कारी पुरुष उनका दर्शन करते वे सदा के लिए उनके हो जाते। राव बलवीर सिंह जैसे विषयी पुरुषों को उनके दर्शनों से ही अनन्य भक्त बन गए और उन्होंने अपना सर्वस्त्र उन्हें अर्पण कर दिया। हमारे लाला नंद किशोर जी का तो पूरा परिवार ही यहाँ रहने लगा। उनकी लड़कियों ने विवाह नहीं किया। ऐसी अनेक लड़कियां, अनेक लड़के अविवाहित होकर जीवन भर उनकी सेवा में संलग्न रहे। सभी अपने को स्वामी जी का प्रिय पात्र समझते थे। स्वामी जी की कृपा सब पर समान थी। पहले वे अकेले वनों में, जंगलों में, पर्वतों में, ग्रामों में घूमा करते थे। फिर परोपकार का आदर्श प्रत्यक्ष करके दिखाने के लिए उन्होंने आश्रम का निर्माण कराया। वे आश्रम एकमात्र परोपकार के कार्य के लिए करते थे। मैंने उनके आश्रम को देखा है। उनके पीछे भी उसमें इतनी स्वच्छता थी कि मेरा मन उनको देखकर मोहित हो गया। उनके बिना आश्रम श्रीहीन, प्राणहीन शव के समान हो गया था। मुझसे वहाँ वालों ने प्रार्थना की कि अब आप इस आश्रम को संभालें, किंतु जहाँ तीर्थ ना हो, गंगा जमुना जैसी परम पावन नदियाँ ना हो, वहाँ मैं नहीं रह सकता। वैसे तो संत जहाँ भी रहते हैं वही स्थान तीर्थ बन जाता है, परंतु यह सामर्थ्य स्वामी परमानंद जी जैसे महापुरुषों में ही होता है। हम जैसे लोगों को तो तीर्थों की पुण्य सरिताओं का आश्रय लेना ही पड़ता है। स्वामी परमानंद जी स्वयं अपने हाथों से भक्तों को खाना खिलाते थे। नित्य ही भंडारे होते। वे वस्तुओं के साथ प्रेम से वितरित करते रहते। देखा गया है महात्माओं में भी किसी पूर्व जन्म के संस्कार के वश कुछ बुरी आदत लग जाती है। उनको तो शायद उससे कोई हानि ना होती हो, किंतु उनके अनुयायियों को उनका अनुकरण करने से अवश्य हानि होती है। जैसे परमहंस रामकृष्ण देव को हुक्का पीने की आदत थी। बंगाली होने के कारण स्वामी विवेकानंद जी को मछली खाने की आदत थी। अब देखते हैं रामकृष्ण मिशन में जितने सन्यासी होते हैं उनमें प्राय सिगरेट पीने और मांस मछली से घृणा न करने वाले ही होते थे। हमारे परमानंद जी महाराज जी को भी भांग पीने की आदत थी और यह रोग उनके सभी अनुयायियों में आ गया। इसलिए लोक संग्रही महापुरुषों को इस विषय में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने रेवाड़ी के आश्रम में देखा, ऐसी सूखी निरस ऊसर भूमि में उन्होंने सहस्त्रों पेड़ कितनी योजनाबद्ध सुंदरता के साथ लगाए हुए हैं। स्थान स्थान पर पंचवटी, कहीं त्रिवेणी, उनकी कैसी कैसी रौसें, चौराहे, मार्ग, पथ वीथियां बनाई गई हैं। उन्हें देखकर प्रसन्नता, आश्चर्य, कौतूहल होता है। उनके बनवाए हुए तालाब को देखकर बुद्धि चकरा जाती है। एक व्यक्ति के पुरुषार्थ का ऐसा महान कार्य
जो भी आता उससे ही वे मिट्टी धुलाते। सुनते हैं कि महाराजा नाभा के महाराजा आए तो उन्होंने भी 5 टोकरे मिट्टी उसमें से निकालकर बाहर डाली। वे सदा आश्रम को सजाने में प्रसन्नता अनुभव करते थे। लड़के लड़कियों के लिए उन्होंने विद्यालय बनवाए, हरिजन बालकों की पाठशाला बनवाई। वहाँ की गौशाला तो आदर्श गौशाला थी। गौरक्षा के समय विशेष रूप से मैं वहाँ की गौशाला की प्रणाली देखने गया। वहाँ गौओं को और उनकी सेवा की प्रणाली को देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। अब तो गौशाला समाप्त सी हो गई है। नेत्र यज्ञ पहले पहल उन्होंने ही आरंभ किया। अब तो भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर यह चालू हो गया है। उनके हस्ताक्षर तो मैंने देखे ही नहीं। मुझे पता भी नहीं कि वे हस्ताक्षर करते भी थे या नहीं। साधुता संग्रह करने में नहीं, व्यय करने में है। व्यापारी असंग्रही हो तो असफल हो जाता है और साधु संग्रही हो तो पतित हो जाता है। इसलिए कबीरदास ने कहा है, आज खाए कल ही को झांके, ताहि कबीर साथ नहीं राखे। अर्थात आज का कार्य चल जाए कल फिर भगवान देगा। संग्रह करके ब्याज के भरोसे कार्य करना व्यापार है, भगवान के ऊपर अविश्वास है। हमने तो ऐसे ऐसे संत महात्मा देखे हैं जिनके साथ सहस्त्रों पुरुषों नित्य भोजन करने वाले रहते हैं और कल के लिए कुछ भी नहीं रखते। हमारे यहाँ वृंदावन आश्रम के महंत जी 400-500 साधु रहते थे। जो भी आ जाता वह उसी दिन व्यय कर देते थे, कल के लिए कुछ नहीं रखते थे। सिखों 10 गुरुओं में एक ऐसे गुरु थे जिनके यहाँ नित्य सहस्त्रों लोगों का लंगर चलता था। लंगर के पश्चात आटा, दाल, चावल, नमक, बर्तन, ईंधन जो भी कुछ बचा रहता वह सब रावी मैया को भेंट कर देते। दूसरे दिन पुनः सब आ जाता। पूज्य स्वामी परमानंद जी के भी बड़े बड़े सेठ और साहूकार भक्त थे। हमारे सेठ रामकृष्ण डालमिया, जयचंद डालमिया तो उनके आश्रम में ही रहते थे और भी बहुत से लखपति करोड़पति उनके भक्त थे। कुछ भक्तों की इच्छा हुई कि 2-4 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उनके बैंक में जमा कर दिए जाएं और उसके ब्याज से आश्रम चले। 25-30 हजार रुपए इकट्ठे भी हो गए, किंतु स्वामी जी ने इसका अनुमोदन नहीं किया। इकट्ठे धन को भी तालाब के घाट बनवाने में लगा दिया। इसी का नाम साधुता है। कौड़ी गांठ न बांधई, मांगत हूँ सुख चाय, उनके पीछे हरि फिरे, मति भूखे रही जाए। उनके आश्रम का नेत्र आदि यज्ञ आदि का नाना प्रकार की प्रवृत्तियों का उनके निज व्यय बहुत था, किंतु उन्होंने कभी चिंता न की। भगवान ने सब निभा दिया। अब एक प्रश्न उठता है कि महापुरुषों के सामने सब कार्य सुरुचि रीति से चलते रहते हैं, उनके जाने के पश्चात सब गड़बड़ क्यों हो जाता है? कुछ धन का संग्रह रख कर जाते तो आश्रम आदि के आगे के कार्य भी चलते रहते। जैसे आज रेवाड़ी का आश्रम श्रीहीन हो गया है, वहाँ की सब श्री नष्ट हो गई, वहाँ सरवर सब उजड़ गया। यह क्या बात है? बात यह है कि महात्मा तो आश्रम आदि इसलिए बनवाते हैं कि उसमें उनकी कोई आसक्ति तो रहती नहीं। जैसे बच्चे खेल खेल में मिट्टी के घर, बर्तन, हाथी, घोड़ा, गाय आदि सब बनाते हैं, उनसे कुछ देर खेलते हैं और फिर जाते समय मनुआ मारी गयो, खेल बिगाड़ी गयो कहकर अपने हाथों से
सब नष्ट करके चले जाते हैं। उनके आश्रम बनवाने का उद्देश्य ईंट पत्थरों के भवन की सुरक्षा आदि नहीं होता। वे तो पुरुषार्थ का और परमार्थ का आदर्श उपस्थित करते हैं, स्वयं करके नमूना दिखाते हैं। जैसे संगमरमर की मूर्ति बनाने वाले पहले मिट्टी की मूर्ति सुंदर सी बना लेते हैं, उसी को देखकर संगमरमर की मूर्ति गढ़ते हैं। संगमरमर की मूर्ति बन जाने पर मिट्टी की मूर्ति से ममता नहीं रखते, उसे बिगाड़ देते हैं। ऐसे ही महात्माओं का मुख्य उद्देश्य परोपकार, पुरुषार्थ का प्रचार करना है। जब जनता उनके उद्देश्य को व्यापक रूप से स्वीकार कर लेती है तो उस नमूने को नष्ट हो जाने पर वो परेशान नहीं होते। कहावत भी है, पुरुष की माया वृक्ष की छाया उसके साथ ही चली जाती है। बुद्ध भगवान महावीर स्वामी का उद्देश्य अहिंसा का प्रचार था। उसे जनता ने स्वीकार कर लिया, फिर चाहे एक बुद्ध ना रहे। स्वामी दयानंद का उद्देश्य सामाजिक सुधार था, जनता ने उसे स्वीकार कर लिया, फिर आर्य समाज रहे ना रहे। इसी प्रकार का वृक्षारोपण, अछूतों का उद्धार, स्त्री शिक्षा, नेत्र चिकित्सा, परोपकार का प्रसार करना उनका उद्देश्य था। उसी आदर्श को उपस्थित करने के लिए उन्होंने घरू आपाती के भांति आश्रम बनाए। इन बातों का प्रचार जनता में हो गया। फिर रामपुरा, नरेला, पालम आदि के आश्रम नष्ट हो जाएं, उनमें एक भी ईंट ना बचे, उन्हें इससे क्या? उनका तो उद्देश्य पूरा ही हो गया। इस प्रकार हमारे परमानंद जी स्वामी एक पुरुषार्थ के प्रतीक, आदर्श महापुरुष थे। उनके विभिन्न भक्तों द्वारा लिखित संस्मरण रूपकरणों को एकत्रित करके हमारे प्रोफेसर श्री ओंकार नाथ जी अग्रवाल ने कण कण जोड़कर यह पुस्तक रूपी प्रसाद खड़ा कर दिया है। इससे आश्रम में असंख्य प्राणियों को शांति लाभ करेंगे। स्वामी परमानंद जी के भक्तों के लिए तो यह अत्यंत ही उपादेय संग्रह है। परमपिता परमेश्वर के पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रार्थना है कि स्वामी परमानंद जी जैसे महापुरुष हमारे भारतवर्ष में सर्वत्र पैदा हों, जो देश का, धर्म का उद्धार कर सकें, और हमारे ओंकार नाथ जी जैसे मनीषी भी उत्पन्न हों, जो कि महापुरुषों की वाणियों के कण कण को संग्रह करके धार्मिक जगत का पथ प्रदर्शन करने में सहायक हो सके। लिखना तो और भी बहुत कुछ था, किंतु अवकाश भी नहीं और आवश्यकता भी नहीं। पाठक पाठिकाएं इस परम पुनीत श्री परमानंद जी स्मृति कणों को पढ़कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इनके अध्ययन और मनन से अपने समय को सार्थक करें और मनुष्य जीवन का फल पावें। 96 स्वामी परमानंद जी दिव्य संदेश सुनायो, सबको राखी के संग प्रेम का पाठ सिखायो। पर उपकारक काज करे, बहु वृक्ष लगायो। अंधानु दयो प्रकाश, खोल के नेत्र दिखायो। पर उपकार काज में सतत, रहत निरत निष्काम है। तिनके पाद पतोज में पुनि पुनि पुण्य प्रणाम है। धन्यवाद।